Hello everyone, welcome back to the Banker's Grade. जॉब प्रोफाइल लेटर फॉर एसबीआई सीबीओ एक्चुअल में होता क्या है? बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आता है। लेटर ऑन जब इंटरव्यू पर बुलाते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम आता है। अगर सिलेक्शन हो गया अंडरटेकिंग लेकर तो जब तक आपका ज्वाइनिंग होता है तब भी आपको परेशानी आता है अगर आपके पास जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं है। तो बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा था दैट ये फॉर्मेट होगा या नहीं चलेगा, ऐसा हमको लेटर मिला हुआ है तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे एंड कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेशन में प्रोसीड करें उससे पहले जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है एंड इफ यू आर genuinely preparing for SBI CBO 2025 then full batch is available at 2299। ध्यान दीजिएगा, if you have not enrolled yet then trust me you are missing out on a very important thing, most important thing, that is your preparations। and in fact I must tell you that डे टू डे प्रिपरेशन से ही एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड टारगेट कर रहे हो सीबीओ 2025 देन व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कीजिए, 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इसके अंदर सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है, ऑल फैसिलिटीज, ऑल फीचर्स आर देयर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी है जिसमें एनालिसिस हो पाए प्रॉपर्ली, आपका डिस्क्रिप्टिव का राइटिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन है इसमें। तो कंप्लीट थ्रू आउट प्रिपरेशन थॉरोली आपका 2299 में अवेलेबल है एज ऑफ नाउ अंडर द करंट ऑफर। तो जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द एनरोलमेंट प्रोसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? अभी आप में से मैंने क्या देखा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जस्ट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जॉब प्रोफाइल लेटर और रिलीविंग लेटर में डिफरेंस क्या है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि फॉर्मेट में आपको बताऊं उससे पहले आप समझिए दैट रिलीविंग लेटर जो रहता है वो किस टाइप से मेंशन रहता है। उसमें आप लोगों का एक सैंपल फॉर्मेट है रिलीविंग लेटर का। तो रिलीविंग लेटर किसको मिलता है? जिसने पुराना जॉब छोड़ दिया है ना, उनका रिलीविंग लेटर आता है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने पुराना काम कर रखा है, अभी करंटली दूसरी बैंक में, बट मेजर एक्सपीरियंस उनका प्रीवियस बैंक का है, तो वहां से रिलीविंग लेटर आता है। अब आपको लगता है कि रिलीविंग लेटर और जॉब प्रोफाइल लेटर में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दैट रिलीविंग लेटर में आप लोगों का फॉर्मेट जैसा आप लोगों को विजिबल होगा, यहाँ पर ऐसा मेंशन रहता है that we certify that you were employed with जो भी बैंक का नाम है, फ्रॉम जो भी डेट रहता है लास्ट वर्किंग डेट आया, एंड योर डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर और रिलीविंग वॉज असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, जो भी मेंशन रहता है। तो वहां पर क्या मेंशन रहता है? योर डेजिग्नेशन। बट ध्यान दीजिए दैट जॉब प्रोफाइल और डेजिग्नेशन में, ग्रेड में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है एम ग्रेड पर आप एसेट में काम कर रहे हो सकता है एम ग्रेड पर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो सकता है एम ग्रेड पर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है एम ग्रेड पर आप टेलर हो। सो दे वांट टू नो द मेन थिंग इज कि आप लोगों का जॉब का प्रोफाइल क्या है। अब ध्यान दीजिए, अब आप में से बहुत सारे जॉब प्रोफाइल लेटर कैसा लेकर आते हो, जस्ट यहाँ पर मेंशन करवाते हो कि आपका ग्रेड क्या है एंड जॉब का प्रोफाइल का नेम क्या है। दे जस्ट डू नॉट वांट कि आपका जॉब का प्रोफाइल आप मेंशन कर दो टेलर या फिर पर्सनल बैंकर या फिर आपका ऑपरेशंस मैनेजर, इस टाइप से मेंशन नहीं चाहिए, उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए। व्हाट डू आई मीन? अब देखते हैं एक बार जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मेट एक बार देखिए, हर बैंक का डिफरेंट होता है। बहुत सी बार तरीके ऐसे होते हैं कि आप लोग आपके लाइन मैनेजर जैसे कि ब्रांच मैनेजर होते हैं या फिर आपके जो भी इमीडिएट मैनेजर है आप उनसे सील साइन करवा सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल लेटर हेड पर आप करंटली वर्किंग रहेंगे तो आपको इनिशियली मिलता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को कुछ कुछ बैंक्स में प्रोवाइड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में इतना इश्यू नहीं आता, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके बेसिस पर स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हो जाता है, आप जानते हो इस बात को ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लेटर हेड पर अगर आपका एचआर नहीं दे पा रहे या फिर आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप करंट ऑर्गेनाइजेशन का अपलोड करना चाहते हो जहां पर 2 इयर्स का मेंशन है एटलीस्ट, या फिर करंटली आप 1 साल काम कर चुके हो तो वहां पर उसका अपलोड कर सकते हो। पुराने का भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। लेटर ऑन इंटरव्यू के टाइम पर पुराना भी सबमिट करना पड़ेगा। लेटर हेड पर आप फॉर्मेट लिखवाइएगा जहां पर आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कहां पर मिलेगा जब आप लेटर हेड पर करवा रहे हो तो जस्ट ए सेकंड, है ना। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
जॉब प्रोफाइल का नाम हो गया जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर। अब आप डे टू डे हैंडल क्या काम करते हो, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को मेंशन करवाना चाहिए, है ना? अब ये कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो? आपका इंटरनल जॉब वॉच रहता है ना? आपका, या फिर अगर आप देखते हो कहीं पर आपको किसी एचआर का मेल आता है, तो वहाँ पर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है। तो आपके जैसा जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप वहाँ से देखिए, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर का। यहाँ पर देखिए एक सैंपल है। इट्स जस्ट अ सैंपल, डू नॉट थिंक कि आपको ऐसा ही अपलोड करना है। देखो, जॉब प्रोफाइल लेटर फॉर्मेट, बैंक का लेटर हेड होना चाहिए, वहां पर डेट रहता है, टू हुम सो एवर इट में कंसर्न, जो भी आपने टाइटल लिखवाया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, एम्प्लॉय का नाम आ गया। सर ये फॉर्मेट दे देना, बिल्कुल दे देंगे। आप बैच में हो तो व्हाट्सएप करना, आपको टीम फॉरवर्ड कर देंगे। इज वॉज एम्प्लॉयड विद बैंक एज अ ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट, या फिर करंटली वर्किंग, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके से मेंशन रहता है। आपने बहुत सारा, आपके पास जॉब आता होगा naukri.com या फिर कहीं से भी कंसल्टेंसी से आता है, या फिर आप कहीं पर अप्लाई करते हो, है ना? किसी के करियर पेज पर जाकर अप्लाई करते हो, तो ऐसा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है, आपने देखा हुआ होगा। आपके इंटरनल जॉब वॉच में भी देखिएगा कि आपको यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है ना? कभी आप इंटरनल डिपार्टमेंट स्विच करते हो तो आप भी, आपको मेंशन रहता है कि क्या प्रोफाइल आप लोगों को मिलेगा। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा यहाँ पर मिला है, दिखा है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि डे टू डे ऑपरेशंस होता है, कैश का हुआ, एटीएम का हुआ, चेक प्रोसेसिंग हुआ, मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज टू मेजर ब्रांच परफॉर्मेंस, ब्रेक इवन हो रहा है, लॉस में चल रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितना बिलिंग आ रहा है, सब कुछ पार्ट ऑपरेशंस मैनेजर को देखना होता है, राइट? इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग ऑपरेशनल पॉलिसीज, मैनेजिंग ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ देखना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, इंक्लूडिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम्स, identifying and mitigating operational risks such as fraud, theft, and cyber security threats. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कस्टमर सर्विस। ये एक फॉर्मेट है। इस तरीके से कोशिश करो कि जस्ट आप मेंशन मत करवाओ कि आपका ग्रेड क्या है, प्रोफाइल का नाम क्या है, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन करो। अब कहाँ से मेंशन कर सकते हो, मैंने अगेन आपको बताता हूँ कि आप जॉब प्रोफाइल लेटर जैसा फॉर्मेट आपको आपके रेज्यूमे, आई मीन टू से, कि जब भी आप इंटरनल जॉब वॉच देखते हो, आपके जॉब का देखते हो, किसी कंसल्टेंसी से मेल आया, या फिर किसी बैंक के करियर पेज पर जाते हो, तो ऑटोमेटिक आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है। तो वहां से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिख सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इन केस आपको लेटर हेड पर टाइप करवाना है और आपके लाइन मैनेजर से सील साइन करवाना है, अदरवाइज एचआर का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक्सिस बैंक का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग है, ऐसे सिमिलरली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग रहता है। तो वो जॉब प्रोफाइल लेटर आपको एचआर उनके फॉर्मेट में देंगे। बट ध्यान दीजिएगा, जब आप अभी अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉब्लम आता है कि अभी एचआर पूछ रहे कि रीजन क्या है ना? तो अभी इनिशियली तो आप आपके लाइन मैनेजर का सबमिट कर सकते हो। लेटर ऑन जाइएगा, और जब आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो उस टाइम पर डेफिनिटली अप्लाई करना। लेकिन अभी आपको कंप्लीट जॉब प्रोफाइल लेटर ऐसा मेंशन होना चाहिए। स्टाफ का मैनेजमेंट करते हैं, फिर सिक्योरिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब प्रोफाइल वहाँ पर मेंशन्ड होता है। एक और जगह आप चेक कर सकते हो, जैसे आपका स्कोर कार्ड आता है, तो स्कोर कार्ड में कहाँ-कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन रहता है, कितना सेल करा, क्या टारगेट था, सब कुछ आपको वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। क्रॉस सेल का मेंशन कराइएगा, अगर आप किसी ऐसी प्रोफाइल पर हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो क्लेरिकल काउंट करा जा सकता है ना? ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि टाइम लगता है, जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो प्रॉब्लम आएगा। कोशिश करो कि आप प्रीवियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन से अभी से मेल कर दो, मेल ड्राफ्ट कीजिए उनको कि आपको जॉब प्रोफाइल लेटर चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरीके से बोल दीजिए, वो आपको फॉर्मेट में देंगे। एंड वो आपका 10-15 दिन भी लगेगा, तो कम से कम नोटिफिकेशन आएगा, जब तक हो जाएगा। बैच में एनरोल नहीं कर रखा है, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। वीडियो को जब भी देख रहे हो, 24/7 रात या मॉर्निंग, कभी भी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, फाइंड आउट करा है, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिएगा। 2299 इज द करंट ऑफर। लेटर ऑन ये रिवाइज होते जा रहा है, एंड ये अभी कंप्लीट पैकेज है, इसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी क्वेरीज होता है व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके।